कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। और जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी। हमने फर्स्ट चैप्टर जो है कवर कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था वो स्टार क्या होते हैं, व्हाट इज़ ए स्टार एंड व्हाट इज़ ए प्लैनेट, डिफरेंस बिटवीन ए स्टार एंड ए प्लैनेट। तो हमने देखा था स्टार हैज़ गॉट इट्स ओन हीट एंड लाइट एंड प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। मोस्टली स्टार्स आर स्टैटिक एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार। फिर हमने देखा था डिफरेंट प्लैनेट्स को देखा था, है ना। जितने भी अपने 8 प्लैनेट्स जो आते हैं सारे, जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। हमने देखा था कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं बेटा, है ना। डिफरेंट पैटर्न्स जो स्टार्स स्काई के अंदर बनाते हैं और जिससे अलग अलग टाइप की हम इमेजिन कर लेते हैं। वही पोलर भी है, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, तो उन सबको कॉन्स्टलेशंस बोला जाता था, है ना। फिर हमने डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। भाई पहले 4 प्लैनेट क्या हैं, वो सारे ठोस हैं। बाद के जो 4 प्लैनेट हैं वो सारे जो हैं गैसेस के बने हुए हैं, ना। फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट, हमने एस्ट्रॉयड, मीटियोरॉइड और इन सब के बारे में बातें की थी। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो एक बार जा करके आप मेरे चैनल पे उसको ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते बेटा सेकंड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। ग्लोब हम सब ने देखा होगा, आप सब ने देखा होगा बेटा। ये इस टाइप का एक छोटा सा मिनिएचर होता है। मतलब अर्थ तो बहुत बड़ी है बेटा, उसको पढ़ाने के लिए हम लोगों ने उसका एक छोटा रूप बना लिया है, जिसको ग्लोब करके बोलते हैं ना। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है ये देखो, ये ग्लोब है बेटा, है ना। तो ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है ना। ग्लोब को अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू आर रेड अबाउट आवर प्लेनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ाई की थी बेटा, अर्थ जो है वो फुल स्फीयर नहीं है स्फीयर के टाइप का ही, है ना। जैसी बॉल होती है आपकी, मगर उसके शेप में थोड़ा सा फ़र्क है बेटा। वो क्या है ना, पोल, ये जो पोल्स होते हैं ना, यहाँ पे यहाँ से ये थोड़ा सा पिचका हुआ है, इसको थोड़ा सा दबा रखा, आप समझ लो इस टाइप से। इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा रखा, और ये जो इसका पेट है बेटा, ये यहाँ से थोड़ा सा बल्ज आउट हो गया। बल्ज आउट का मतलब ये थोड़ा इसका पेट फूला हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि ये बॉल जो है इस टाइप की है। मतलब ऊपर नीचे से पिचकी हुई है, यहाँ से पिचकी हुई है, और ये पेट जो है इसका फूल गया है ना, थोड़ा सा बल्ज आउट है ये। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। यू कैन इमेजिन हाउ इट लुक्स। तो इस टाइप की ये लुक देती है, आप कह सकते हो पोल्स के ऊपर इसे। अब पोल भी बताते हैं आपको क्या होता है। यू मे हैव लुक एट ए ग्लोब, यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब क्या होता है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देखो पहले से उन्होंने जो दे रखा है, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ट्रू मॉडल है, ट्रू मॉडल मतलब जैसा अपनी अर्थ है उसी टाइप का हमने एक मॉडल यहाँ पे बना के रख रखा है। और मिनिएचर का मतलब होता है बेटा छोटा रूप, किसी बड़ी सी चीज़ का छोटा सा रूप है। तो ये अर्थ का जो है छोटा रूप है, समझ रहे इसका। ग्लोब में भी वो वेरिंग साइज एंड टाइप्स। तो ग्लोब बहुत सारे साइज के होते हैं बेटा, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे से होते हैं, जो आपको क्लासरूम में, स्कूल्स या प्रिंसिपल के टेबल पे या आपके घरों में देखने को मिलते हैं। छोटे टाइप के ग्लोब होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप अपनी पॉकेट में डाल के भी लेके जा सकते हो। कुछ बैलून टाइप के होते हैं बेटा, जिनके अंदर हवा भर दी जाती है तो पूरा वो अर्थ की शेप ले लेते हैं ना, ग्लोब की शेप ले लेते हैं। उनको आराम से उठा करके कहीं भी आप लेके जा सकते हो, क्योंकि उसमें तो हल्के फुल्के होते हैं, हवा ही भरी रहती है। अच्छा बेटा, ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ग्लोब मोस्टली आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना। इसका मतलब है अर्थ जो है वो फिक्स नहीं होती है। फिक्स नहीं होने का मतलब आप समझते हो बेटा, हमने पिछले उसमें पढ़ा था अर्थ जो है वो हमेशा रोटेट करती रहती है ना, स्टैटिक नहीं है वो बेटा एक जगह। वो ऐसे नहीं कि ये हमेशा ऐसे ही खड़ी रहती है। ये देखो, ये एक तो पहली चीज़ है कि अर्थ जो है वो एकदम सीधी नहीं है। सीधी नहीं है का मतलब क्या है, ये थोड़ी सी अपनी एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड है। ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये सीधी होती तो इस टाइप से दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ, ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा, इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, नीचे वाले हिस्से को साउथ पोल बोला जाता है। और ये टिल्टेड है, ये जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टिल्टेड है यहाँ पे। टिल्टेड का मतलब तिरछी है। अगर तिरछी नहीं होती तो बेटा ये ऐसे सीधी होती, ये यहाँ तक आ जाता है, और ये ऐसे होती सीधी, यहाँ से यहाँ तक होता है। मगर ये हमेशा जो है टिल्टेड रहती है, ऐसे हमेशा तिरछी रहती है। तो आप समझ लो कि ये एक पिन यहाँ पे लगी हुई है, एक पिन यहाँ पे लगी हुई है, और इसी एक्सिस के अराउंड ये जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है ऐसे घूमती रहती है। बात समझ में आ रहा है? ये वेस्ट मान लो और ये ईस्ट हो गया।
तो वेस्ट टू ईस्ट जो है ये अपने एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर ये स्पिन कर रही है, घूम रही है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है। बात समझ में, ये घूमती जा रही है। इसी से डे एंड नाइट्स होते हैं, ये हमने पिछले पिछले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ाई की थी। तो ये फिक्स नहीं होती बेटा कभी भी। The globe is not fixed. It can be rotated in the same way as a top spin or a potter's wheel, है ना। पोटर्स व्हील जिसपे वो मटका बनाता है, ऐसे लंबा सा जो होता है ना, ऐसे यूं इसके ऊपर घूमता रहता है ना, इसके यूं यूं करके फिक्स रहता है, इसको घुमाता रहता है, इसके ऊपर मटका मिट्टी रख देता है, फिर उससे जो है मटका बना देता है ना, कुछ इस टाइप का होता है। और टॉप स्पिन तो आप समझते ही हो बेटा, वो लट्टू होता है जो, है ना, जिस पे हम धागा बांध करके इसको ज़ोर से घुमाते हैं, ऐसे स्पिन होता रहता है, एक ही जगह पे खड़ा खड़ा घूमता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइजेस। तो वही इसके अंदर क्या होता है, करेक्ट साइजेस में दिखाए जाते हैं। करेक्ट साइजेस का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे यूरोप बहुत, मतलब आप मान लो कि जैसे इधर भी आपको दिखाई देगा, ये जैसे अमेरिका दिखाई दे रहा है, तो अमेरिका कितना बड़ा है बेटा, उसी का एक छोटा रूप यहाँ दिखा दिया जाता है। यहाँ भी ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसी टाइप से रसिया है तो वो बहुत बड़ा दिखाया जाएगा। ये आपको जो है अपना प्यारा इंडिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मतलब जो अर्थ के ऊपर उसकी शेप है, जो उसकी फॉर्म है, उसी का छोटा रूप कर करके, रशिया बड़ा है अर्थ के ऊपर, है ना, बहुत बड़ा कंट्री है बेटा, कॉन्टिनेंट से ही बड़ा है, तो उसको यहाँ ग्लोब के ऊपर भी बड़ा ही दिखाया जाएगा उसी रेशो में, बस उसको छोटा कर दिया जाएगा। छोटा कर दिया जाएगा मतलब समझ रहे हो आप, पर रेशियो वही रहेगी, जितना बड़ा हुआ है हाँ है ग्लोब पे भी उतना ही बड़ा आपको दिखाई देगा। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as how to locate a place on it. We need certain point of reference and lines to find out the location of a place. तो कह रहे भाई यहाँ पे इंडिया के अंदर मैं यहाँ रहता हूँ कहीं, मान लो कि दिल्ली के आसपास, है ना, या कोई भी आप समुंदर में कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक जो है आइलैंड है। अब इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये किस जगह पे है अर्थ के। तो इस चीज़ के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं, कोई सिस्टम बना रखा है बेटा, उससे हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं। वही अभी आगे चल के हम जो है पढ़ाई करेंगे, है ना। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एज इट्स एक्सिस। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये अर्थ का एक्सिस होता है। एक्सिस, एक्सिस मतलब इसी के थ्रू, ये इसी के, ये तो स्टैटिक रहता है बेटा, मगर ये अर्थ जो है घूमती रहती है, ऐसे ऐसे राउंड लगाती रहती है, वेस्ट टू ईस्ट जो है ये अर्थ घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है इसी धुरी के अगेंस्ट, यहीं पे। यहाँ तो हमने निडल घुसा रखे हैं, इसको एक जगह पे रखना है, मगर जो रियल अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसमें इस टाइप की कोई निडल वगैरह नहीं लगी हुई है, इस टाइप का कोई फ्रेम होता नहीं है। बात समझ में आ रही है, कोई फ्रेम नहीं होता, सिर्फ अर्थ अपने वैसे ही एक्सिस के चारों तरफ जो है घूमती रहती है बेटा। 2 points on the globe through which the needle passes are known as North Pole and South Pole. मैंने बता ही दिया बेटा। The globe can be moved around this needle from west to east just as Earth moves, यही बता दिया। But remember there is a major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis which is an imaginary line. हम उसको ऐसे इमेजिन करते हैं बेटा। Another imaginary line running through the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as equator. ये भी इक्वेटर क्या चीज़ होती है, क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपके एग्जाम के अंदर। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द ग्लोब विच डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। दिस इज नोन एज इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हाफ ऑफ द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर इक्वल हाफ्स। ये देखो यहाँ पे हम आ गए, अभी हम पता करते हैं कि भाई ये इक्वेटर क्या चीज़ होती है। देखो ये तो नॉर्थ पोल आ गया बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे साउथ पोल है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये अर्थ को हम ऐसे यहाँ इस पोर्शन से बीच से काट देते हैं, मान लो एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं जो इसको इक्वल डिवाइड करती है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है ना आपको, है ना। ये इक्वेटर है, ये जो डॉट डॉट करके दिखा रखी है, ये ऊपर वाला हाफ हेमिस्फीयर भी सेम ही है, नीचे वाला हाफ हेमिस्फीयर भी इक्वल पार्ट्स है, मतलब ये बराबर बराबर बीच से काटती है।
द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं बेटे, ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे हम थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं। इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे वाला पोर्शन होता है बेटा उसको साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, तो भाई वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। इंडिया किस में आता है बेटा, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यूरोप किस में, रशिया किस में, कोरिया किस में, जापान किस में है, ईरान किस में है, सब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नीचे वाले हेमिस्फीयर के अंदर कौन से आ जाते हैं बेटा, साउथ अमेरिका आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और साउथ पोल तो नीचे है ही है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया ना। आप बोलोगे भाई आप कहाँ रहते हो, मैं तो भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया वाला बोलेगा मैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर रहता हूँ। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हमें मिल गया कि हम कहाँ रहते हैं, हम इस टाइप से बता सकते हैं ना। वरना तो हम सब बोलेंगे हम तो अर्थ के ऊपर रहते हैं भाई, अर्थ के ऊपर कहाँ रहते हो, इतनी बड़ी अर्थ है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा ये तो इक्वेटर होगी जो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। फिर उसके बाद भी हमने बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस जो हैं ये अपना इमेजिन कर रखी हैं, और ये नॉर्थ पोल आपका लास्ट में जा करके आ जाता है। अभी उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो इनको जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड करके बोला जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। अब ये देखो ये डिग्री में मेजर की जाती है बेटा। अब आप कहोगे है ना, कई जो एंगल्स होते हैं हमें पता है डिग्री में मेज़र किए जाते हैं। 90 डिग्री एंगल हो गया ना, उसके साथ हम कैसे छोटी सी यहाँ डिग्री लगा देते हैं। ये तो आपने देखा होगा ना, 60 डिग्री का जो एंगल होता है उसके साथ क्या करते हैं, छोटी सी एक डिग्री लगा देते हैं। इसको डिग्री बोला जाता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री मान लो आप है, तो इसके ऊपर ये छोटी सी एक बिंदी लगा दी जाती है जिसका मतलब होता है डिग्री। एक 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्या होता है बेटा, ऐसे पैरेलल होता है ना। तो इसके साथ ये एंगल को जो मेजर किया जाता है वो डिग्री में किया जाता है, आप इतना समझ लो। तो ये जो लाइंस हैं हमारी, इनको भी हम लोग डिग्री में ही मेजर करते हैं, है ना। तो ये 0 डिग्री होता है इक्वेटर, तो बेटा 0 डिग्री के ऊपर होती है। फिर 20 डिग्री, 40, 60, और ये पोल जाके जो है 90 डिग्री पे हो जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, मैंने बता दिया 0 डिग्री लैटिट्यूड। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री। तो ये जो ये पूरा एंगल होता है, मान लो ये एक एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और इस पूरे एंगल को क्या बोलेंगे, ये 360 डिग्री होता है ना। 360 डिग्री होता है ये। तो 360 डिग्री का हाफ जो है डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेटर से जो पोल का एंगल होता है, इक्वेटर से जो पोल का एंगल होता है बेटा वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मेकिंग नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ। और यही जो हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, है ना, नीचे की तरफ अगर हम ले जाते हैं, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे साउथ पोल तक जाएगा, तो 90 डिग्री साउथ करके इसको हम बोल देते हैं ना। Thus 90 degree north latitude north pole and 90 degree south latitude marks the south pole, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। As such all parallels north of equator are called as north latitude and similarly all parallels south to the equator are called as south parallel। तो बेटा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो है इसको तो नॉर्थ पैरेलल बोलते हैं, 1 2 इस टाइप की जो पैरेलल होती है। और इसके नीचे वाली जो आ जाती है बेटा, इसके नीचे वाली जो आ जाती हैं, इक्वेटर के नीचे वाली जो होती हैं, ये होगी जैसे इसके नीचे और होंगी, इनको हम लोग साउथ पैरेलल्स करके बोलते हैं ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे 2 लाइंस होती हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इनके बीच में हमेशा डिस्टेंस अगर सेम रह रहा है तो इन 2 लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये जो 2 लाइनें जा रही हैं इनके बीच में हर जगह आप कहीं भी चेक करोगे डिस्टेंस जो है सेम मिलेगा आपको, इसलिए इनको भी पैरेलल करके बोला जा रहा है। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ, ये बता दिया बेटा। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फॉर फॉलोड इधर द वर्ड साउथ और नॉर्थ, है ना। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर नॉर्थ और साउथ। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर, देखो अब ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको। तो जैसे ऊपर की साइड में, ग्लोब के ऊपर की साइड में कुछ भी होगा बेटा, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसके साथ हमेशा नॉर्थ लगा हुआ मिलेगा आपको। और अगर नीचे की तरफ कोई पॉइंट है बेटा, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ साउथ लगा हुआ मिलेगा उसकी लोकेशन इंडिकेट करने के लिए।
यहाँ पे आपको जो है हमेशा साउथ मिलेगा और ऊपर की साइड जो है आपको नॉर्थ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजेंटे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 लैटिट्यूड। वो कह रहा है भाई एक तो इंडिया के अंदर, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया तो यहाँ पे कहीं मान लो आप, ये इंडिया है, तो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है 20 डिग्री पर, आप मान लो 20 डिग्री, महाराष्ट्र में एक पॉइंट है जो 20 डिग्री के ऊपर है। वो बोलते हैं एक और पॉइंट है। अब हमें पता है कि भाई ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील कहाँ है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ब्राज़ील आपका जो है यहाँ पे है, आप मान लो कहीं पर यहाँ पर, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये भी जो है 20 डिग्री पर है, पर 20 डिग्री बेटा ये नॉर्थ में है और ये 20 डिग्री साउथ में है, तो दोनों में फ़र्क हुआ ना, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वो यही बताने की कर रहा है, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड इन, इस टाइप से करके हम लोग लिखते हैं बेटा, चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो होरिजेंटे इज लोकेटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, है ना। वी सी इन फिगर 2.20 दैट वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। तो ये तो छोटा होता जाएगा भाई, ये तो यहीं पे घूम जाएगी, ये वाली थोड़ी बड़ी है ना, और इक्वेटर तो है ही सबसे बड़ी लाइन जो है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अभी और बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, बिसाइड द इक्वेटर 0, ये तो 0 डिग्री पे देखो यहाँ लिख भी रखा है ना, 0 डिग्री, ये इक्वेटर होगी बेटा आपको 0 डिग्री के ऊपर है। इसके ऊपर जो होती है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन होती है ये दिखाई दे रही है आपको, ये लिख भी रखा है आप, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ में जो होती है। और एक जो ऊपर होती है बेटा इसको आर्कटिक सर्कल करके बोला जाता है, ये 66.5 डिग्री के ऊपर ही होती है, ये आपको नॉर्थ पोल जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम आते बेटा, इस लाइन को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन करके बोला जाता है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री साउथ के अंदर होती है। सेम वे जो ऊपर आर्कटिक सर्कल था बेटा, यहाँ पे जो है एंटार्क्टिक सर्कल है ना, यहाँ पे फ्रिजिड जोन है, एंटार्क्टिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री साउथ में होता है। ये लाइन आपको याद रखनी बेटा, ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना है ना, इस ये जो लैटिट्यूड्स हैं इसको बना करके अपना तैयारी कर लेना, ये बहुत आता है एग्जाम के अंदर। अभी वो यही बता रहे, बीच में तो इक्वेटर होगी बेटा जो 0 डिग्री के ऊपर होती है, ऊपर चलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है आर्कटिक सर्कल। नीचे आप आओगे बेटा यही 23 डिग्री हाफ डिग्रीज जो है साउथ के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो जाती है। ऊपर कैंसर है बेटा, ये कैंसर है, ये जो है आपकी कैप्रिकॉन हो जाती है, और ये नीचे जो है आर्कटिक सर्कल हो जाता है, ये आपको, ये आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये क्या है आर्कटिक सर्कल बेटा, ये है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे घूम जाते हैं, पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये साउथ पोल हो गया आपका नीचे की तरफ, और ये अंटार्कटिका होता है, एंटार्क्टिक सर्कल है, सॉरी, ऊपर वाला जो क्या है आर्कटिक सर्कल है, नीचे वाला जो है एंटार्क्टिक सर्कल है, और ये जो नीचे जो है एक प्लेन, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इसको एंटार्क्टिका करके बोला जाता है ना। अब ये जो बेटा ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है टोरॉइड जोन। इसके अंदर क्या होता है, हमेशा गर्मी पड़ती है, हमेशा क्या है साल के मतलब मोस्ट ऑफ द मंथ्स के अंदर अच्छी वाली गर्मी पड़ती है। ये जो होता है बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो आपका पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मॉडरेट जोन, इसको क्या बोलते हैं मॉडरेट जोन करके बोला जाता है ना, ये यहाँ लिखा भी हुआ है, नॉर्थ सॉरी टेम्परेट जोन करके इसके बोला जाता है। टेम्परेट का मतलब होता है यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, मगर यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें फुल गर्मी पड़ती है। इस पोर्शन के अंदर जो है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है जो है, इसके अंदर ही आपका जो मोस्टली नॉर्थ अमेरिका आ जाता है बेटा, कनाडा का कुछ पोर्शन आ जाता है, और यूरोप आ जाता है, रशिया आ जाता है, तो इसके अंदर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ना।
सेम वे आप नीचे की तरफ आ जाओगे बेटा, ये वाला जो पोर्शन है साउथ टेम्परेट जोन करके इसे बोला जाता है। इसके अंदर भी जो है टेम्परेचर अच्छा रहता है, मतलब ठीक रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, है ना, ये इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन का मतलब बेटा यहाँ तो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। नीचे भी जो है ये भी, इसको भी फ्रीजिड जोन करके बोला जाता है। जो है अंटार्कटिक सर्कल के अंदर जो पोर्शन आता है वहाँ भी हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। अब वो क्यों ऐसा होता है बेटा, कुछ पोर्शन अर्थ के ऊपर गर्म है, कुछ ठंडे है, कुछ जो है नॉर्मल टेम्परेचर के हैं, उसका रीज़न क्या है वो अभी पढ़ाई करते हैं हम लोग। Beside the equator 0 degree, the North Pole 90 degree and South Pole 90 degree south. There are 4 important parallels, ये हमने पढ़ लिया बेटा। टॉपिक ऑफ कैंसर किसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हमने पढ़ लिया है, जो है 23 डिग्री एंड हाफ साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। आर्कटिक सर्कल बेटा 66 एंड हाफ डिग्री, ये याद रखना है बेटा आपको कितने पर होता है। अंटार्कटिक सर्कल जो होता है बेटा 66 एंड हाफ डिग्री साउथ में होता है ना। अब आगे चलते हैं। ये देखो हीट जोन ऑफ द अर्थ, जिसको टोरॉइड जोन करके ही बोला जाता है। क्या ऐसा होता है, क्योंकि ये देखो बेटा आप, ये जो एक पोर्शन, ये एक पेपर ले रखा है यहाँ पे, है ना, उसके ऊपर सामने आपने टॉर्च जलाई, तो अगर ये पेपर सीधा है तो इसके ऊपर टॉर्च जो है यहाँ आकर के गिरेगी, है ना, इस पोर्शन के ऊपर पूरा फोकस यहीं पे होगा, और जो है थोड़े एरिया के अंदर ये रोशनी रहेगी, है ना। देखो कितना छोटा सा यहाँ सर्कल बन रहा है, मगर ये जो लाइट आ रही है इसके साथ हीट भी आती है बेटा। ये पोर्शन जब ये रेज सीधी आके गिरती हैं तो ये बहुत गर्म हो जाता है ना। और वह जैसे ही हम इस पेपर को स्लांटिंग कर देते हैं तो ये रेज जो है वो स्लांट होकर के आ रही है, तिरछी आ रही है। तिरछी आने की वजह से ये सर्कल बड़ा कवर करती हैं और यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, गर्मी कम होगी बेटा उसके अंदर। तो यही अर्थ के साथ भी हो रहा है बेटा, है ना। जो इस पोर्शन के अंदर होते हैं, सन की जो रेज आती है, जो इस पोर्शन में होता है बेटा, सन की जो रेज आती है वो पैरेलल आती है ना, पैरेलल एकदम आपके सर के ऊपर गिरती हैं। जब इधर होता है तो इधर से पैरेलल गिरती है, तो इसलिए यहाँ पे सीधी जो है सन रेज आकर के गिरती है, इसलिए पोर्शन जो है गर्म रहता है। मगर ये अर्थ टिल्टेड है, यहाँ पे जो सन रेज आएंगी बेटा वो स्लांटिंग हो जाएंगी। स्लांटिंग होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहता है, अच्छा टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं रहता। सेम यहाँ पर भी है बेटा, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। और यहाँ तो सनरेज पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा तिरछी हो जाती है। इस पोर्शन के अंदर तो 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। जब यहाँ दिन होगा तो यहाँ रात होगी। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न या आर्कटिक सर्कल के अंदर दिन होगा तो यहाँ साउदर्न वाले में बेटा क्या होगा, रात होगी यहाँ पे, है ना, नाइट होगी यहाँ पे। और जब यहाँ डे हो जाएगा तो यहाँ नॉर्दर्न वाले में रात हो जाएगी। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो ये हमने यहाँ पे देखा था कि भाई यहाँ पे तो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो है अर्थ साल में, जो सन जो है साल में एक ना एक बार तो एकदम सीधा रहता ही है आपके सर के ऊपर, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड एज टोरॉइड जोन। इसीलिए इसको जो है बेटा टोरॉइड जोन करके बोला जाता है, यहाँ हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर एट ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कह रहा है भाई ये जो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है इसके अंदर सन जो है, इसके अंदर सन जो है कभी भी एकदम सर के ऊपर नहीं आता है, मतलब एकदम स्ट्रेट रेज नहीं आती, हमेशा तिरछी रेज आती है। The angle of sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. That's why these are called as temperate zone. तो moderate temperate zone आपके क्वेश्चन आ जाएगा बेटा क्या होती है, तो आपको जो है पूरा का पूरा जब टेम्परेट जोन के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको जो है वो मैप तो बनाना ही है बेटा, ग्लोब का कौन से वाला मैप बनाना है। देखो ये वाला मैप तो आपको बनाना ही बनाना है, ये बना करके आप बता सकते हो कि टेम्परेट जोन कौन सी है ना। ये तो आप अच्छे से याद कर लो भाई, इसको 2-4 बार बना करके आप देख लेना अपनी कॉपी के अंदर। Areas lying between the Arctic Circle and North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle
एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, मैंने आपको बता दिया, वहाँ तो हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है। अंटार्कटिका के बारे में आपने सुना भी होगा, जहाँ पे पेंगुइन्स रहती हैं, हमेशा बर्फ़ ही रहती है वहाँ साल के 12 महीने, है ना। देयर फॉर द रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग, स्लांटिंग मतलब तिरछी जाती है वहाँ पे, एंड प्रोवाइड लेस हीट, इसलिए वहाँ पे गर्मी कम होती है, हमेशा सर्दी पड़ती रहती है वहाँ पे। देयर फॉर दीज आर देयर फॉर कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन का मतलब है बेटा बहुत ही ठंडी, हमेशा जमी हुई रहती है वो, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन करके बोला जाता है। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स, अभी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा। लैटिट्यूड हमने पढ़ लिया, लैटिट्यूड क्या होती है, जो ऐसे लेटी हुई है ना, ये इक्वेटर है 0 डिग्री के ऊपर, फिर इसके ऊपर आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, फिर एंटार्क्टिक सर्कल, फिर आर्कटिक सर्कल, ये ऊपर वाला, तो ये लेटी हुई है इसलिए इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। लॉन्गिट्यूड क्या होता है बेटा, या आज इतना ही रखें, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूड के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, बस इस तीसरे पेज को करके फिर छोड़ देंगे। लॉन्गिट्यूड क्या होती है बेटा, देखो लैटिट्यूड तो ये जो ऐसे ऐसे करके जो आ रही थी इक्वेटर थी 0 डिग्री पे, इनको लैटिट्यूड बोलते थे, लेटी हुई है, इस पे याद रखना। लॉन्गिट्यूड को भूल जाना आप, लैटिट्यूड को याद रखना, जो लेटी हुई है, जो लेटी हुई है उनको लैटिट्यूड करके बोला जाता है। तो आपके जो है लॉन्गिट्यूड हमेशा याद आ जाएगा। तो ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं ना, ये खड़ी हुई लाइनें ये वाली जो हैं, इनको लॉन्गिट्यूड करके बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आ रही है, जितनी आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड करके बोला जाता है। ये भी सेम अर्थ को बेटा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, वो तो 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स के अंदर डिवाइड करती थी, ये हर लाइन जो है इक्वल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। अब इनमें फ़र्क कैसे आ गया बेटा, है ना, क्यों फ़र्क आ गया, क्योंकि वो जो लाइनें थी ना बेटा वो छोटी होती जा रही थी, और ये वाली जो आर्कटिक वाली थी ये तो इतनी सी थी बस, है ना, ऐसे ही जो नीचे वाली थी वो भी छोटी होती जा रही थी। तो ये सारी की सारी सेम पार्ट में डिवाइड नहीं करती थी अर्थ को, मगर ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं ना, जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये भी अर्थ को इक्वल पार्ट में, और ये यहीं ख़त्म नहीं होती बेटा, ये ऐसे सर्कल बन के आ जाता है, नीचे से ऐसे घूम के आ जाती है। हर लाइन को, किसी भी लाइन को आप देख लो, ये ऐसे जाएगी नीचे की तरफ से, ऐसे फिर घूम करके वापस ऐसे आ जाएगी। तो इक्वल पार्ट्स में हर लाइन जो है लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर रही है अर्थ को। अभी इसके अंदर क्या है बेटा, दो हम मान लेते हैं, एक यहाँ पे 0 डिग्री है, इसको प्राइम मेरिडियन करके बोला जाता है, जो ये 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री है। इसके इधर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो इसके इधर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। बात समझ में आ गई, उसके अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड किया था, इसको डिवाइड करते हैं बेटा ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। जो इस लाइन के इधर वाले कंट्रीज हैं उनको जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बोला जाता है, जो इस लाइन के जो इधर वाले कंट्रीज हैं इनको ईस्टर्न हेमिस्फेयर में बोलता जाता है। और ये 0 डिग्री वाली भाई पास कहाँ से करती है, क्यों हमने इसको 0 डिग्री बोला, वो सारी चीज़ें अभी इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड से जो लाइन होकर के गुजरती है, सॉरी ग्रीनविच बोलते हैं इसको बेटा, है ना, ग्रीनविच करके एक जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ये 0 डिग्री वाले के ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो ग्रीनविच करके एक जगह है, आप समझ लो यहाँ पे ब्रिटेन की एक ऑब्जर्वेटरी है ना। तो यहाँ से जो लाइन होकर के गुजरती है उसको हमने 0 डिग्री कर दिया, किसी को भी 0 डिग्री कर सकते थे पर एक जगह हमें डिसाइड करनी थी, तो वर्ल्ड के लीडर्स ने डिसाइड किया भाई जो इस जगह से होकर के लाइन गुजरती है उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब ये देखो ये क्या बता रहा है, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड हम मान लेते हैं पैसिफिक ओशियन में है ना बेटा, एंड मॉरिशियस आइलैंड ये तो अपने इंडियन ओशियन में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हिंदू कंट्री है ना वो। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो 20 डिग्री साउथ पे हैं, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बेटा, लेटी हुई बात समझ में आ गया क्या, जैसे लेटी हुई है ना। 20 डिग्री जो है ये 20 डिग्री है,
इसके ऊपर है। एक जगह पे जो है मॉरिशियस आ जाता है आपका, और एक जगह पे टोंगा आइलैंड आ जाता है, पैसिफिक ओशन। ये इंडियन ओशन में आ जाता है, ये मॉरिशियस है, इसको मॉरिशियस मान लेते हैं, इसको टोंगा आइलैंड मान लेते हैं। तो कह रहा है भाई 20 डिग्री साउथ में है वो, है ना। मान लो ये 0 डिग्री है आपका, तो 20 डिग्री ये साउथ में है, 20 डिग्री साउथ में है। बात समझ में आ रही है क्या? 20 डिग्री साउथ में है। Now, in order to locate them precisely, we must find how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to South Pole. These line of reference are called as meridians of longitude. तो ये जितनी भी बेटा ये लाइनें हैं, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड करके बोला जाता है। And the distance between them are measured in degree of longitude. Each degree is further divided into minute and minutes are divided into seconds. जैसे बेटा 1 kg, जैसे 1 kg हमने पढ़ा था ना, 1 kg क्या होता है, फिर ये ग्राम्स में डिवाइडेड होता है ना, फिर ग्राम्स जो हाँ आपके मिलीग्राम इस टाइप से डिवाइडेड होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ये डिग्री है मापने की आप कह सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता है डिग्री, पहले तो मान लो 20 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, फिर ये फर्दर डिवाइडेड होती है मिनट्स के अंदर, है ना। मिनट्स को हम ऐसे करके डिनोट कर देते हैं, एक एक उससे डिनोट कर देते हैं, ये इस टाइप का हो जाता है, मान लो 20 मिनट। फिर सेकंड्स में ये डिवाइडेड होती है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, इसका मतलब हो गया सेकंड्स। इस टाइप से डिग्री को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे, है ना, सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर हो जाता है, फिर ये इतना आपको एक बार में समझ में भी नहीं आएगा। चलो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।